Bismillahirrahmanirrahim. Functional English Code 0221 Level Metric. Explanation and solution of exercises Unit 5 Part 2 अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। हम कर रहे हैं यूनिट नंबर 5 जिसमें कि हम पढ़ रहे हैं यूजिंग लाइब्रेरी। अब हमारा है ये पार्ट 2 जिसमें है लोकेटिंग फ़िक्शन एंड नॉन फिक्शन। यानी अगर आप लाइब्रेरी में जाते हैं तो वहाँ पर आपको वो किताबें देखनी हैं जो कि फ़िक्शन से मुताल्लिक़ हैं और वो किताबें देखनी हैं जो कि नॉन फिक्शन से मुताल्लिक़ हैं। तो वो आप किस तरह से तलाश करेंगे। फ़िक्शन इज़ लिटरेचर फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। फ़िक्शन क्या है? ऐसा अदब है जो कि उस दुनिया से है जो कि तसव्वुराती है। यानी आप अफसानवी दुनिया है ना, आप सोचते हैं ऐसा होगा, जो कहानियाँ होती हैं जो हकीकत में कहीं नहीं हुई होती हैं। जैसे बचपन में आप पढ़ते हैं ना, एक मरतबा का ज़िक्र है कि मुल्क यमन में पहाड़ों के पीछे एक बादशाह रहता था। ये एक मरतबा का ज़िक्र है, बहुत अरसा हुआ कि एक बादशाह था। बचपन में इस तरह की कहानियाँ पढ़ते थे। अब तो खैर बहुत सारी जासूसी कहानियाँ भी हैं, सब कुछ है जो कि एक इंसानी दिमाग का इख्तरा होती हैं। वो सोचता है और वो उसको लिखता है, उसकी क्रिएटिविटी होती है। उसके बाद है नॉन फिक्शन इज़ अबाउट ट्रू टू लाइफ इवेंट्स और सब्जेक्ट्स। यानी ये ज़िंदगी की सच्चाई होती है, हकीकत होती है, जो ज़िंदगी में हो रहा है वो लिखा जा रहा है। ठीक है, तो इस दोनों तरह की किताबों को आपको तलाश करना है लाइब्रेरी में। अब इसके मुतालिक यहाँ कहा जाता है, मैं आपको ये पढ़ के सुनाती हूँ। टू टेल इफ़ अ बुक इज़ फिक्शन और नॉन फिक्शन, लुक एट द टॉप लेफ़्ट साइड ऑफ द इंडेक्स कार्ड। कहते हैं ये बताने के लिए कि किताब फ़िक्शन है या नॉन फिक्शन है, आप क्या करेंगे? लुक एट द टॉप लेफ़्ट साइड ऑफ द इंडेक्स कार्ड। इंडेक्स कार्ड के बाएं जानिब यानी उल्टे हाथ की तरफ आप देखेंगे सबसे ऊपर। फिर उसके बाद क्या करेंगे? इफ़ अ बुक इज़ फिक्शन, अगर बुक फिक्शन है यू विल सी एफ़ और फिक्शन इन प्लेस ऑफ द कॉल नंबर। तो कॉल नंबर की जगह पर आप देखेंगे कि एफ़ लिखा हुआ होगा या फिक्शन लिखा हुआ होगा। Therefore, if you need a fiction book, you need to go to the fiction section of the library. लिहाजा अगर आपको फ़िक्शन की बुक चाहिए है, आप उस बुक को तलाश कर रहे हैं, उस तरह की बुक को तलाश कर रहे हैं, तो फिर आप फ़िक्शन सेक्शन जो है लाइब्रेरी का उस हिस्से में आप चले जाइए। नॉन फिक्शन बुक्स आर ऑन द शेल्फ्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर कॉल नंबर्स। जबकि नॉन फिक्शन बुक्स जो होती हैं वो अपने कॉल नंबर के लिहाज से होती हैं। ये हमने पिछली पढ़ा भी था कि डेवी डेसिमल सिस्टम भी होता है और कॉल नंबर्स पढ़ा हुआ होता है, जिससे कि हम देखते हैं कि किताब कहाँ रखी हुई है। द कार्ड फॉर अ नॉन फिक्शन बुक विल हैव अ कॉल नंबर। वो कार्ड जिसमें कि नॉन फिक्शन बुक होती है उस पर कॉल नंबर होता है या वो कॉल नंबर होगा उसके ऊपर। दिस कॉल नंबर इज़ पार्ट ऑफ द डेवी डेसिमल सिस्टम। ये कॉल नंबर जो है वो डेवी डेसिमल सिस्टम का हिस्सा है। द डेवी डेसिमल सिस्टम ऑर्गेनाइजेस बुक्स इनटू डिफरेंट सब्जेक्ट एरियाज़। डेवी डेसिमल सिस्टम जो है किताबों को डिफरेंट एरियाज़ में उनके मौजू के लिहाज से अरेंज करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बुक्स अबाउट हेल्थ केयर माइट बिगिन विद 616। मिसाल के तौर पर वो किताबें जो कि सेहत के ख़याल के मुतालिक होंगी, कि सेहत का ख़याल रखने के मुतालिक होंगी, वो शायद ऐसे नंबर से शुरू हो रही हो जो कि 616 हो। बुक्स अबाउट फेमस पीपल्स लाइव्स माइट बिगिन विद 200। और जो मशहूर लोगों की ज़िंदगी के मुतालिक जो किताबें, जो ऑटोबायोग्राफी वगैरह है, वो शायद 200 नंबर उस पर दिया गया हो, एंड सो ऑन। इसी तरह जो नंबर्स दिए जाते हैं। अ बुक विद द कॉल नंबर 808.52 वुड बी ऑन द शेल्फ बिफोर 808.53। तो वो किताब जिसका कि कॉल नंबर होगा 808.52 वो होगी 808.53 से पहले। A book with the call number 705.06 would be on the shelf before 705.14। तो इसी तरह जो 6 है 705.06 है वो 705.14 से हो गया, यानी इनके नंबर ऑर्डर्स में लगे हुए होंगे। ठीक है, अच्छा जनाब, इसके बाद है ऑन ए सेपरेट पीस ऑफ पेपर। एक्सरसाइज नंबर 7 है कि एक अलहदा पेपर लीजिए, पुट द फॉलोइंग कॉल नंबर्स इन ऑर्डर। और ये जो कॉल नंबर्स उन्होंने दिए हुए हैं यहाँ पर, इसको आप ऑर्डर में लिखिए। स्टार्ट विद द लोएस्ट नंबर, यानी आप स्टार्ट करेंगे लोएस्ट नंबर से, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा और उससे बड़ा, जिसको कि हम असेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं। मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा ना, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में आपको कह रहे हैं कि आप उसे अरेंज कीजिए। तो हमारे पास नंबर्स हैं। पहले जो तरतीब इन्होंने दी हुई है वो मैं आपको पढ़ देती हूँ। देखिए यहाँ इन्होंने 3 कॉलम बनाए हैं। पहले कॉलम में है 843.1, 933.1, 842। ठीक है, दूसरे कॉलम में है 983.24, 256.34, 395.93।
तीसरे कॉलम में है 123.354, 934.25 और 732.14। अब जब हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि सबसे छोटा जो यहाँ पे नंबर है, अब देखिए असेंडिंग ऑर्डर में हम लिखेंगे तो सबसे छोटा नंबर जो हमें यहाँ पर मिलता है वो है 123, 123.354। उसके बाद है 256.34, फिर है 395.93, फिर 732.14, उसके बाद 842, उसके बाद 843.1, उसके बाद 9331, फिर 934.25 और 983.24। तो इस तरह ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आपके असेंडिंग ऑर्डर में आपके पास आ गए कि पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा नंबर। ठीक है, मैथमेटिक्स में आपने ये यकीनन किया होगा। अच्छा जनाब, अब आ जाइए एक्सरसाइज नंबर 8 पर। हेयर आर सम ऑफ द सेक्शंस यू विल फाइंड इन अ लाइब्रेरी। आप कहते हैं कुछ सेक्शंस हैं जो कि आपको लाइब्रेरी में मिलेंगे। रीड द टाइटल्स ऑफ द बुक्स गिवन बिलो। अब जो टाइटल बुक्स के दिए हुए हैं उसको नीचे दिए हुए हैं उसको आप पढ़िए। आफ्टर ईच टाइटल राइट ईच सेक्शन ऑफ द लाइब्रेरी, और हर टाइटल के बाद आप उस सेक्शन का नाम लिखिए। अच्छा जनाब, अब यहाँ पे देखिए एक फ़्लो चार्ट बना हुआ है। फ़्लो चार्ट पे पहले इन्होंने बनाया हुआ है। फ़्लो चार्ट किसको कहते हैं पहले देख लीजिए। जो बॉक्सेस बनाकर या एरोज़ बनाकर बताया जाता है कि क्या चीज़ कहाँ पर है या वो किस तरह मूव कर रही है, उसको हम फ़्लो चार्ट कहते हैं। तो अब यहाँ पे एक फ़्लो चार्ट बना हुआ है, जबकि बिल्कुल मिडिल में उसके दो बॉक्सेस बने हुए हैं, जिसमें एक पे लिखा हुआ है कंप्यूटर और दूसरे पे लिखा हुआ है एशियन हिस्ट्री। कंप्यूटर के ऊपर एक एरो बना हुआ है जो कि एरो डाउनवर्ड में नीचे आ रहा है, और उसके ऊपर एक एरो बना हुआ है जिस पर लिखा हुआ है फिक्शन। फिक्शन पॉइंट कर रहा है आगे की तरफ, जिसमें आगे एरो पे बना हुआ है पोइट्री, और पोइट्री से आगे जो एरो बना हुआ है आगे की तरफ जाने वाला, उस पर लिखा हुआ है म्यूज़िक। अब म्यूज़िक जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है, म्यूज़िक से एक एरो नीचे की तरफ आ रहा है जो कि स्पोर्ट्स, यानी कि सेक्शंस हैं। समझ लीजिए कि आप एक अलमारी से दूसरी अलमारी, दूसरी से तीसरी अलमारी पे आप पहुंच रहे हैं। स्पोर्ट्स पे आ गए आप। अब इसी तरह नीचे अब ये दो जो लाइनें आपकी हो गई, एक तो ये एरोज़ की हो गई और दो बॉक्सेस की जो हमने कंप्यूटर और एशियन हिस्ट्री बताया था। उससे नीचे आपके पास एक बॉक्स बना हुआ है जिस पर लिखा हुआ है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स के बराबर में फ़िज़िक्स है, फ़िज़िक्स के बराबर में इंजीनियरिंग है। ठीक है, तो ये सेक्शंस बता रहे हैं कि कहाँ पर कि ये वाली किताबें मौजूद होंगी। इसके बाद ये आपके पास एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज इस पर लिखा हुआ है। नंबर 1, पोएम्स बाय यंग पाकिस्तान राइटर्स। अब आपने ये बताना है कि ये यहाँ पर तो सेक्शन बता दिए गए ना आपको। अब ये बताइए कि पोएम्स बाय यंग पाकिस्तानी राइटर्स, अब पाकिस्तानी यंग राइटर्स की पोएम्स आपको कहाँ मिलेंगी? तो ऑब्वियसली वो आपको मिलेंगी पोइट्री के सेक्शन में, तो आप यहाँ पर इसके आगे लिख देंगे पोइट्री। हिस्ट्री ऑफ द मुग़ल एम्पायर कहाँ मिलेगी? वो आपको एशियन हिस्ट्री के बारे में आपको मिलेगी ब्लॉक में। मोटरवे कंस्ट्रक्शन मिलेगी आपको इंजीनियरिंग में। अलगोज़ा एंड इंडिजीनियस सिंध फ्लूट, ये आपको म्यूज़िक में मिलेगा। फ्लूट जो है वो बांसुरी बजाना जिसको हम कहते हैं ना, वो आपको म्यूज़िक में मिलेगा। फिर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, यकीनन कंप्यूटर वाले सेक्शन में ये किताबें आपको मिलेंगी। इमरान खान पाकिस्तान प्राइड, इमरान खान पाकिस्तान का फ़ख्र। इमरान खान का ताल्लुक़ चूँकि स्पोर्ट्स से है तो लिहाजा ये स्पोर्ट्स में आपको मिलेगा। अब अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपको यकीनन पॉलिटिक्स में भी मिल जाएंगे, क्योंकि अब वो हमारे पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। फिर द हिस्टोरिक स्पीचेस ऑफ Z.A. भुट्टो, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की हिस्टोरिक तारीख़ी तकारीर जो हैं वो आपको पॉलिटिक्स में मिल जाएंगी। अच्छा जनाब, इसके बाद द लॉ ऑफ रिलेटिविटी आपको मिलेगा फ़िज़िक्स में, और जैन ऑस्टन्स के नॉवल मिल जाएंगे आपको फ़िक्शन वाले सेक्शन में। फिर है द रेफरेंस सेक्शन। समटाइम्स यू विल फाइंड REF और रेफरेंस इन फ्रंट ऑफ कॉल नंबर। कभी कभार आपको कॉल नंबर के जगह पर लिखा हुआ मिलता है R या REF या रेफरेंस लिखा हुआ होता है। दिस टेल्स यू दैट द बुक यू आर लुकिंग फॉर इज़ इन द रेफरेंस सेक्शन। ये आपको बताते हैं कि जो किताब आप तलाश कर रहे हैं वो किताब दरअसल रेफरेंस सेक्शन में मौजूद है लाइब्रेरी के। द लाइब्रेरीज मोस्ट यूज बुक्स आर इन द रेफरेंस सेक्शन। जो बहुत ज़्यादा किताबें इस्तेमाल में होती हैं वो लाइब्रेरी के रेफरेंस सेक्शन में रखी जाती हैं। जो बहुत ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे होते हैं उन किताबों को, तो वो हमें ताकि वो ऊपर ही रहें और लोगों को इस्तेमाल में रहें। और ज़्यादा लोग चूँकि यूज़ कर रहे हैं तो लिहाजा वो अमूमन रेफरेंस की बुक्स इशू भी नहीं होती हैं वो, ताकि हर एक के इस्तेमाल में आ सकें। आप आएँ, वहाँ बैठें और बैठ कर पढ़ें। ओके, बिकॉज दे आर सो वाइडली यूज दीज बुक्स कैन नॉट बी चेकड आउट। यही बात जो भी हमने आपको बताई कि क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में होती हैं लिहाजा ये चेकआउट यानी बाहर नहीं दी जाती। फॉर 4 ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट काइंड्स ऑफ रेफरेंस बुक्स आर, अब 4 जो बहुत
अहम किस्म की किताबें हैं वो क्या हैं, डिक्शनरीज़ हैं, इंसाइक्लोपीडियाज, एल्मेनिक्स हैं और एटलसेस हैं। ये होती भी खैर बहुत बड़ी बड़ी भारी भारी हैं, उठाकर लाना ले जाना भी इसका बहुत मुश्किल होता है। Let us understand why these reference books are so frequently used and what kind of information each give। चलें ये देखते हैं कि आखिर ये किताबें इतनी ज़्यादा इस्तेमाल में क्यों आती हैं और किस तरह की मालूमात ये हमें देती हैं। तो फर्स्ट है डिक्शनरीज़। डिक्शनरीज़ कंटेन मोस्ट ऑफ द वर्ड्स ऑफ एनी लैंग्वेज एंड देयर मीनिंग्स। डिक्शनरीज़ में क्या होता है, इनमें बहुत सारे अल्फाज के, मुख्तलिफ़ ज़बानों के अल्फाज के मानी होते हैं, अल्फाज होते हैं और उनके मानी होते हैं। डिक्शनरीज़ आल्सो टेल व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच ईच वर्ड बिलोंग्स टू। डिक्शनरी हमें ये भी बताती है कि किस पार्ट्स ऑफ स्पीच, ज़बान के कौन से या हमारे तकरीर के कौन से हिस्से में वो पाई जाती हैं। यानी जो आपके पास होता है ना पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव वगैरह, ये तो ये कौन से किस क्राइटेरिया को, किस क्लास को बिलोंग करती है। आजकल जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं वर्ड इस्तेमाल किया जाता, क्लास ऑफ वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। ओके, दे टेल हाउ ईच वर्ड इज़ प्रोनाउंस। ये आपको ये भी बताती हैं कि अल्फाज को कैसे प्रोनाउंस किया जाता है। ये फोनिक सिस्टम जो होता है हमारा फोनेटिक का, उसके लिहाज से फोनीम्स लिख दिए जाते हैं कि आप साउंड्स को पढ़ सकें। जैसे आपका ABCD होता है ना, जो कि आपके अल्फ़ाबेट्स कहलाते हैं, इसी तरह फोनीम्स होते हैं जो कि साउंड्स कहलाते हैं, जो कि आपके साउंड्स बताते हैं। सम गिव एग्जांपल्स ऑफ हाउ अ वर्ड कैन बी यूज। कुछ आपको बताते हैं कि आप लफ्ज़ को कैसे इस्तेमाल करें। सम डिक्शनरीज इवन टेल द ओरिजिन ऑफ द वर्ड। और कुछ डिक्शनरीज आपको ये भी बताती हैं कि वर्ड निकला कहाँ से है, इसकी इब्तिदा कहाँ से हुई है, और व्हाट लैंग्वेज इट केम फ्रॉम, और किस ज़बान से ये आया है। डिक्शनरी में साइड में लिखा होता है बाज़ औक़ात के लैटिन वर्ड है या ग्रीक वर्ड है। Besides looking up word meanings, the dictionary helps your check spelling। तो ना सिर्फ ये कि इसके अलावा कि वो आपको वर्ड की मीनिंग भी बताती है, वो आपको स्पेलिंग भी बताती है, आप अपनी स्पेलिंग भी चेक कर सकते हैं। अब ये इन्होंने एक एक्सरसाइज नंबर 9 दी है, रीड द डिक्शनरी यूज़ ऑफ दिस वर्ड। कहते हैं आप इस वर्ड का डिक्शनरी यूज़ आप देखें। लाइक देखिए वर्ड लिखा हुआ है रिवाइज, ठीक है, रिवाइज। अब इसकी स्पेलिंग क्या है, REVISE, ठीक है। अब S की साउंड आ रही है ना, रिवाइज अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो आप रिवाइज पढ़ेंगे, लेकिन इसके ब्रैकेट में इन्होंने इसकी प्रोनाउंसिएशन दिया हुआ है, जो इन्होंने खैर इंग्लिश लेटर्स में दिया हुआ है, फोनेटिक्स में नहीं दिया हुआ, ताकि आसान रहे सबके लिए, जिन्होंने फोनेटिक्स नहीं पढ़ा वो भी पढ़ सकें। तो बहरहाल ये लिखा है RE और VIZE वाइज, रिवाइज, यानी आप इसको पढ़ेंगे रिवाइज। उसके बराबर में लिखा है कि रिवाइज है क्या, क्लास ऑफ वर्ड इसकी क्या है, ये वर्ब है। और मीनिंग क्या है इसके, टू ऑल्टर और चेंज। इसका मतलब है कि आप किसी चीज़ को तब्दील कर देते हैं या आप उसको उसकी जगह कोई दूसरी चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब फिर इसके बाद इसे उन्होंने सेंटेंस में भी इस्तेमाल किया है। आई हैव रिवाइज्ड माई ओपिनियन, यानी मैंने अपनी ओपिनियन को, अपनी राय को दोहरा लिया है, रिवाइज़ कर लिया है। एक तो दोहराने में मीनिंग इसके होते हैं, यानी पहले से तब्दील कर लिया है, अब मेरी एक नई ओपिनियन है मेरे पास, ठीक है, ऑल्टर कर लिया, चेंज कर लिया। यूज़ दिस डिक्शनरी डेफिनेशन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब ये कहते हैं कि आप ये डिक्शनरी की डेफिनेशन इस्तेमाल कीजिए ये सवालात के जवाब देने के लिए। आफ्टर समथिंग इज़ रिवाइज, इज़ इट द सेम और द डिफरेंट। पहला सवाल आपसे किया जा रहा है कि जब कोई चीज़ रिवाइज़ की जाती है तो क्या वो वैसे ही रहती है या वो मुख्तलिफ हो जाती हैं। दूसरा सवाल है, डज़ रिवाइज़ राइम विद ICE और EYES, कि रिवाइज़ का जो वर्ड है क्या वो उसमें मिलता जुलता है आइज से, यानी रिवाइज़ है या रिवाइज़ है, ठीक है, आइज से मिलता है या आइज से मिलता है। राइट अ सेंटेंस यूजिंग द वर्ड रिवाइज। अब वर्ड रिवाइज को इस्तेमाल करते हुए आप एक जुमला लिख दीजिए, ठीक है। अब जैसे उन्होंने लिखा है कि आई हैव रिवाइज माई ओपिनियन, सो आफ्टर द इंसिडेंट दे हैव रिवाइज देयर ओपिनियन। सिंपल हो गया, ठीक है, यानी कि आपने अपनी राय को तब्दील कर लिया इंसिडेंट के बाद। आफ्टर समथिंग इज़ रिवाइज इज़ द सेम और द डिफरेंट, इट इज़ डिफरेंट, ठीक है, रिवाइज करने के बाद वो डिफरेंट हो जाती है। आंसर आपका होगा डिफरेंट, इट इज़ डिफरेंट। डज रिवाइज राइम विद द आइज और आइज, तो इट राइम विद आइज, अभी हमने पढ़ा VIZE है, आइज, ठीक है। तो ये आपके सवालों के जवाब भी हो गए और आपका एक सेंटेंस भी बन गया। अब है इंसाइक्लोपीडिया।
सपोज़ यू नी अच्छा, इंसाइक्लोपीडिया की स्पेलिंग थोड़ी मुख्तलिफ है, तो मैं आपको ये भी थोड़ा सा पढ़ देती हूँ ताकि आप सुनेंगे तो आपको याद करने में भी आसानी रह जाएगी। ये है ENNCYCLO, साइक्लो, ठीक है, इनसाइक्लो, PEDIA, पीडिया, और आगे इन्होंने चूँकि प्लूरल में लिखा है एसोपीडियाज, इंसाइक्लोपीडियाज, ठीक है। सपोज यू नीड टू डू अ रिपोर्ट ऑन द लॉस्ट कंटिनेंट ऑफ एटलांटिस। फ़र्ज़ कीजिए कि आप एक रिपोर्ट लिखना चाहते हैं खोए हुए बर्रे आज़म के, एटलांटिस के खोए हुए बर्रे आज़म पे। द इंसाइक्लोपीडिया इज़ अ गुड प्लेस टू स्टार्ट। तो इंसाइक्लोपीडिया बेहतरीन जगह है जहाँ से आप शुरुआत करेंगे। An encyclopedia gives a summary of information on just about every subject you can think of it. Encyclopedia आपको हर उस सब्जेक्ट की जिसको कि आप सोच सकते हैं उसकी एक छोटी सी समरी दे देता है, इन्फॉर्मेशन आपको दे देता है, इतला दे देता है, और मुख्तसर अंदाज में। इट इज़ ऑफन मेड अप ऑफ 10 और 20 बुक्स कॉल्ड वॉल्यूम्स। और ये 10 से 20 किताबों पर मुश्तमिल होता है जिनको कि हम वॉल्यूम कहते हैं। यानी एक किताब को हम एक किताब नहीं कहते, बल्कि हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 4। यानी बुक 1, बुक 2, बुक 3 नहीं कहते, बल्कि वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 इस तरह कहते हैं। सब्जेक्ट्स आर लिस्टेड अल्फ़ाबेटिकली इन ईच वॉल्यूम। और सब्जेक्ट्स जो हैं, मौज़ूआत जो होते हैं, वो अल्फ़ाबेटिकली लिखे हुए होते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखे होते हैं। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर, द सब्जेक्ट हेडिंग एटलांटिस, यानी सब्जेक्ट की हेडिंग है एटलांटिस, वुड बी फाउंड इन द वॉल्यूम लेबल ए। तो एटलांटिस आपको मिलेगा उस वॉल्यूम में जो जहाँ पर के ए लिखा हुआ होगा, जहाँ पे लेबल किया हुआ होगा उन्होंने ए। इसके बाद है एल्मेनिक्स। एल्मेनिक्स आर मिनी इंसाइक्लोपीडिया। एल्मेनिक्स जो है वो छोटा इंसाइक्लोपीडिया होती हैं। दे आर फुल ऑफ फैक्ट्स, इनमें हकीकत होती है, हकीकत से भरे हुए होते हैं। दे टेल अ टाइनी बिट अबाउट मैनी सब्जेक्ट्स। वो थोड़ा सा कुछ आपको सब्जेक्ट्स के बारे में, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के बारे में बताते हैं। सिंस मोस्ट एल्मेनिक कम आउट ईयरली, क्योंकि बहुत से एल्मेनिक हर साल आते हैं। दे कंटेन द मोस्ट करंट इन्फॉर्मेशन, लिहाजा इनमें करंट इन्फॉर्मेशन होती है, पुरानी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, बिल्कुल नई नई जो इन्फॉर्मेशन होती है, क्योंकि हर साल छपता है ये। You could use an almanac to look up the date World War II started. आप ये देखना चाहते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 कब स्टार्ट हुई है, तो आप एल्मेनिक में देख सकते हैं। You could use it to find out how much rain falls in the northern areas. आप ये देखना चाहते हैं कि नॉर्दर्न एरियाज़ में कितनी बारिश हुई है, तो ये आपको यहाँ मिल जाएगा। You could even use it to find out who won the 1993 क्रिकेट वर्ल्ड कप। हत्ता कि अगर आप भी देखना चाहें कि 1993 का क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता था, तो ये भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अच्छा जनाब, इसके बाद जो ये हेडिंग है एटलस होगी यकीनन जी, क्योंकि यहाँ पे ये वाज़े तौर पर नज़र नहीं आ रही। बहरहाल, आर यू गोइंग ऑन अ लॉन्ग रोड ट्रिप, क्या आप एक लंबे रोड ट्रिप पर जा रहे हैं। डू यू नीड टू राइट अ रिपोर्ट ऑन द साउथ ऑफ पाकिस्तान, क्या पाकिस्तान के जनूब के मुतालिक आप कोई रिपोर्ट लिखना चाह रहे हैं। एन एटलांटिस कैन हेल्प यू, तो एन एटलस कैन हेल्प यू, तो एटलस आपकी मदद करेगा। एटलस कंटेन मैप्स ऑफ सिटीज़, स्टेट्स, कंट्रीज़ एंड कंटिनेंट्स। एटलस में जो है वो नक्शे होते हैं शहरों के, रियासतों के, मुल्कों के और बर्रे आज़मों के। जैसे कि आपके पास गूगल मैप होता है ना, तो पुराने ज़माने में एटलस, बल्कि अभी भी होता है, ये नहीं कि पुराने ज़माने में होता है, अभी भी होता है। अच्छा जनाब, आप आ जाइए एक्सरसाइज नंबर 10 पर। विच रेफरेंस बुक वुड बेस्ट हेल्प यू फाइंड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब ये कहते हैं कि ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप बताइए कि कौन सी रेफरेंस बुक जो है, चारों के नाम लिखे हुए, डिक्शनरी, इंसाइक्लोपीडिया, एल्मेनिक्स एंड एटलस, कि ये इनमें से किस कहाँ पर आपको मिलेगी। तो पहला सवाल है, यू नीड टू राइट अ 1000 वर्ड ऐसे ऑन द पीपल एंड कस्टम्स ऑफ द कैलाश वैली। आप इस टॉपिक पर द पीपल, लोग और रिवायतें, कैलाश वैली के लोगों के लोग और उनकी रिवायतें, इस पर आप 1000 वर्ड का ऐसे लिखना चाहते हैं। तो अब आपको ये मालूमात कहाँ से मिलेगी, तो ये आपको इंसाइक्लोपीडिया से मिलेगी। अभी हमने पढ़ा है कि इंसाइक्लोपीडिया में कंप्लीट डिटेल्स होती हैं। इसके बाद यू आर ट्रैवलिंग अक्रॉस अ कंट्री एंड यू वांट टू नो विच सिटी यू विल पास थ्रू। अब आप मुल्क से गुज़र रहे हैं, मुल्क अक्रॉस द कंट्री, यानी एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक भी जा रहे हैं, या मुल्क के एक कोने से दूसरे कोने तक जा रहे हैं। अब आप ये देखना चाहते हैं कि आप किस शहर से गुज़र रहे हैं, तो एटलस आपकी हेल्प करेगा। You and your friend are having an argument about which country has won the most gold medals in the latest Olympic। अब आप और आपके दोस्त जो हैं वो इस बहस में लगे हुए हैं कि जनाब
अभी जो ओलंपिक्स हुए हैं सबसे ज़्यादा मेडल किसने जीते हैं, तो करंट इन्फॉर्मेशन जो हमें मिलती है वो अल्मेनिक्स में मिलती है, तो आपका जवाब होगा अल्मेनिक्स। यू वांट टू नो व्हाट इट मीन्स टू बी कंप्लिसेंट, आप ये देखना चाहते हैं कि कंप्लिसेंट के मायने क्या हैं, तो ये आप कहाँ तलाश करेंगे, ये आप तलाश करेंगे डिक्शनरी में। तो ये आपकी होगी एक्सरसाइज नंबर 10। अच्छा, ये सवाल आपके इम्तिहान के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 11, यूज़ द वर्ड इन द बॉक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब उन्होंने कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं बॉक्स में एक बॉक्स बनाया हुआ है, उसमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और ये कहा है कि जनाब आप इनको सेंटेंसेस में इस्तेमाल करें। तो हम डायरेक्टली सेंटेंस में ही इस्तेमाल कर लेते हैं। नंबर 1 है, नोटिफिकेशन बुक्स आर नंबर्ड अकॉर्डिंग टू द नॉन फिक्शन बुक्स आर नंबर्ड अकॉर्डिंग टू द, तो हमारा जवाब होगा कॉल नंबर, ब्रैकेट में हम लिखेंगे कॉल नंबर। दे आल्सो हैव मैनी डैश ऑफ पीरियोडिकल्स बैक इशूज़, ठीक है, पीरियोडिकल्स के बैक इशूज़ होते हैं, पुराने इशूज़। ऑल लाइब्रेरी बुक्स आर लिस्टेड बाय ऑथर एंड सब्जेक्ट इन द, तमाम जो लाइब्रेरी बुक्स हैं वो ऑथर और सब्जेक्ट के नाम के साथ लिखी होती हैं, किस सिस्टम में, डेवी डेसिमल नंबर, ठीक है, यहाँ पे आएगा डेवी डेसिमल नंबर। द लाइब्रेरी हैज़ द लेटेस्ट इशू ऑफ मैनी पीरियोडिकल्स, बहुत सारे पीरियोडिकल्स के लेटेस्ट इशू लाइब्रेरी में मौजूद हैं। इसके बाद है, द नंबर बाय विच अ नॉन फिक्शन बुक इज़ फाइल्ड ऑन अ लाइब्रेरी शेल्फ इज़ द कार्ड कैटलॉग, ठीक है, कार्ड कैटलॉग में नॉन फिक्शन बुक्स लिखी हुई होती हैं। रीड द पैराग्राफ गिवन बिलो, अब यहाँ पे इन्होंने एक पैराग्राफ दिया हुआ है और कहा है कि जनाब इस पैराग्राफ को पढ़ें। इस पैराग्राफ को पढ़ना बहुत मुश्किल है, ऑलमोस्ट मुश्किल है, क्योंकि एक तो इसकी कुछ लैंग्वेज अलग सी दी हुई है, राइटिंग का फ़ॉन्ट जो है वो डिफरेंट तरीके से दिया हुआ है। कोशिश मैं ज़रूर कर लेती हूँ थोड़ा सा बड़ा करके। अच्छा जनाब, ये अगर कुछ गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। द फ्रेंडली लाइब्रेरियन, हेडिंग है द फ्रेंडली लाइब्रेरियन, लाइब्रेरियन हैव रिटन इंस्ट्रक्शंस that tell you what to do, but if you are confused or need help you can always ask a librarian। अच्छा जनाब, ये कहते हैं लाइब्रेरियन ने आपके लिए इंस्ट्रक्शन लिखकर दे दिए, लेकिन अगर आप कंफ्यूज हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप लाइब्रेरियन से पूछ सकते हैं। लाइब्रेरियन कैन हेल्प यू यूज़ द कार्ड कैटलॉग, लाइब्रेरियन आपकी मदद कर सकता है कार्ड कैटलॉग को इस्तेमाल में। हेल्प यू थिंक अबाउट द एग्जैक्ट सब्जेक्ट टाइटल, आपको एग्जैक्ट सब्जेक्ट टाइटल की बुक भी देखने में मदद कर सकता है। हेल्प यू फाइंड द रेफरेंस बुक की तलाश में आपकी मदद कर सकता है। सो डू नॉट हेजिटेट और फील शाय इन आस्किंग अ लाइब्रेरियंस हेल्प बिकॉज इट इज़ हिज और हर जॉब। तो लाइब्रेरियन से मदद मांगने में आप शर्मिंदगी महसूस ना करें, क्योंकि ये उसकी जॉब है कि वो आपको बताए, अगर आप ये आपकी मदद करें। देन एक्सरसाइज नंबर 12, यू हैव रेड अबाउट द जॉब एंड ड्यूटीज़ ऑफ अ लाइब्रेरियन, अब आपने लाइब्रेरियन की जॉब और उसकी ड्यूटीज़ के मुतालिक पढ़ लिया है। थिंक अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में सोचिए। यू आर अ रेगुलर विजिटर टू द लाइब्रेरी, आप बाकायदा लाइब्रेरी जाने वाले लोगों में से हैं। व्हाट शुड बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज अ रीडर और अ बोरोअर ऑफ लाइब्रेरी बुक्स, तो आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं एक लाइब्रेरी जाके पढ़ने वाले या किताबें उधार लेने वाले शख्स के हिसाब से। Read all the rules we have given you in this unit and write a short but interesting paragraph imagining your experiences as a library visitor। ये तमाम पढ़िए और फिर उसके साथ साथ आप जो है वो उसमें ये भी बताइए कि ये आपने अपनी तजुर्बात को भी लिखिए। अब ये एक पैराग्राफ में लिखा हुआ है अ लाइब्रेरी विजिटर, इसकी हेडिंग है जैसे पहले लाइब्रेरियन की थी, इस तरह यहाँ पे है अ लाइब्रेरी विजिटर, यानी लाइब्रेरी को विजिट करने वाला शख्स। आई एम अ रेगुलर विजिटर टू द लोकल लाइब्रेरी, मैं लोकल लाइब्रेरी का जो है वो एक बाकायदा विजिटर हूँ, आने वाला हूँ। आई एन्जॉय माई विजिट बिकॉज इट गिव्स मी सो मच ऑफ नॉलेज एज वेल एज पीस टू जस्ट सिट क्वाइटली एंड डू माई रीडिंग, मुझे बहुत मज़ा आता है यहाँ पर आके, क्योंकि मैं सुकून से अपना काम कर लेता हूँ और अपनी रीडिंग कर लेता हूँ, जो कुछ मुझे पढ़ना है वो मैं पढ़ लेता हूँ।
इसके बाद है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड डेवलप गुड रीडिंग हैबिट्स। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अच्छी रीडिंग हैबिट्स डेवलप करें। रीडिंग इज़ अ वेरी प्राइवेट एंड रिवॉर्डिंग एक्टिविटी दैट ओपन्स द डोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। रीडिंग एक बहुत अच्छी इनाम देने वाली और एक ज़ाती अमल है, एक्टिविटी है आपकी, जो कि आप पर मालूमात की और इल्म के ख़जाने दरवाज़े खोल देती है। वी बाय बुक्स दैट आर ऑफ इंटरेस्ट टू अस। हम वो किताबें ख़रीदते हैं जो हमारे इंटरेस्ट की होती हैं। और बोरो फ्रॉम फ्रेंड्स, या अपने दोस्तों से ले लेते हैं, उधार ले लेते हैं, या रिश्तेदारों से ले लेते हैं, एंड रिलेटिव से ले लेते हैं। वन ऑफ द मोस्ट यूज़फुल एंड इकोनॉमिकल वे ऑफ गेटिंग बुक इज़ टू बिकम अ मेंबर ऑफ द लाइब्रेरी। एक सबसे फ़ायदेमंद और सस्ता तरीक़ाकार जो है किताबों को हासिल करने का, वो क्या है कि आप लाइब्रेरी के मेंबर बन जाएं। अनफॉर्चुनेटली देयर आर वेरी फ्यू लाइब्रेरीज़। बदकिस्मती से यहाँ पर बहुत कम लाइब्रेरीज़ हैं, एंड इवन फ्यूअर रीडर्स, और पढ़ने वाले भी बहुत कम हैं। यू मे डिवेलप द हैबिट ऑफ रीडिंग बाय बिकमिंग अ मेंबर ऑफ लाइब्रेरी। आप अपनी रीडिंग की हैबिट डेवलप कर सकते हैं मेंबर ऑफ लाइब्रेरी बन के, यानी लाइब्रेरी का एक रुकन बन के। एक्सरसाइज नंबर 13 है वाई डू यू थिंक देयर आर फ्यूअर रीडर दिस डेज। आप क्यों समझते हैं कि आजकल पढ़ने वाले लोगों की तादाद बहुत कम है। वाई पीपल आर टेकिंग लेस इंटरेस्ट इन रीडिंग बुक्स। लोग क्यों कम तवज्जो देते हैं किताबों को पढ़ने में। वाई देयर आर फ्यूअर विजिटर्स इन अ लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में आने वाले लोगों की तादाद कम क्यों है। राइट एटलीस्ट 4 रीजन्स ऑफ दिस ट्रेंड ऑफ रीडिंग लेस। लिहाजा जो कम रीडिंग की जा रही है, इस ट्रेंड की, इस रवैये के बारे में या इस रुझान के बारे में आप अपनी 4 वजूहात लिखिए। तो जो हमारे जहन में है वो है लैक ऑफ टाइम। लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि लाइब्रेरी जाएं और जाकर पढ़ें। दूसरा, स्क्रीन इंटरटेनमेंट। जो मोबाइल्स आ गए हैं, डिजिटल लाइब्रेरी आ गई है, तमाम चीज़ें जो हैं, तो स्क्रीन इंटरटेनमेंट बहुत ज़्यादा हो गया है, लोग इस पर ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। नंबर 3, एक्सपेंसिव बुक्स। किताबें भी बहुत महंगी हैं। नंबर 4 है कि एक डिजिटल एरा, क्योंकि अब दौर बदल गया है। पहला दौर जो था वो फिज़िकल चीज़ों का था, चीज़ें आप हाथ में लेते थे, किताब हाथ में लेते थे, पढ़ते थे। अब जो है वो डिजिटल हो गई हैं, तो आप डिजिटल चीज़ों को ले लेते हैं, आप मोबाइल में अपने पढ़ लेते हैं, लैपटॉप पे पढ़ लेते हैं। अच्छा जी, मोस्ट लाइब्रेरीज़ आर यूज़र फ्रेंडली। बहुत सारी लाइब्रेरीज़ जो हैं वो यूज़र फ्रेंडली हैं। यूज़र फ्रेंडली टर्म ये बहुत ज़्यादा जब से डिजिटल एरा है इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इस्तेमाल करने वालों के लिए आसानी हो। यूज़ दिस टिप्स टू मेक द मोस्ट ऑफ़ योर लाइब्रेरी। इस टिप को इस्तेमाल कीजिए और अपनी लाइब्रेरी से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए। अब यहाँ पर उन्होंने ये कुछ टिप्स आपको दी हुई हैं। यूज़फुल टिप्स फॉर लाइब्रेरी विजिटर। लाइब्रेरी में आने वालों के लिए कारआमद टिप्स या कारआमद पॉइंट्स या नुक्ते कर समझ लीजिए। नंबर 1 है ट्रीट बुक्स केयरफुली। किताबों के साथ आप एहतियात से काम लीजिए। नेवर राइट ऑन अ बोरोड बुक। एक उधार ली हुई किताब पर कभी भी कुछ मत लिखिए। रिपोर्ट टॉर्न पेजेस टू द लाइब्रेरियन। फटे हुए सफ़हात की इत्तला लाइब्रेरियन को दीजिए। लाइब्रेरीज ऑफन हैव प्लेंटी ऑफ साइंस दैट गाइड रीडर्स हाउ टू यूज़ द कार्ड कैटलॉग, फाइंड मैगजीन्स और लुक अप न्यूज़पेपर आर्टिकल्स। लाइब्रेरी में बहुत सारे इशारे लिखे हुए होते हैं गाइड्स की, रीडर्स को गाइड करने के लिए कि कहाँ से उन्हें कैटलॉग मिलेगा या उसको इस्तेमाल कैसे करें, मैगज़ीन कहाँ मिलेंगे और न्यूज़पेपर आर्टिकल्स कहाँ से वो तलाश कर सकते हैं। ऑलवेज़ फॉलो द रिटन इंस्ट्रक्शन एंड साइंस। हमेशा रिटन इंस्ट्रक्शंस को, लिखी हुई हिदायत को, और जो साइंस हैं उसको, आप जो इशारे हैं वहाँ पर बने हुए हैं उसको फॉलो करना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए। आस्क अ लाइब्रेरियन हेल्प व्हेन इट इज़ नेसेसरी। लाइब्रेरियन से मदद मांगिए उस वक्त जबकि आपके लिए ज़रूरी हो। गो अराउंड द लाइब्रेरी टू अंडरस्टैंड हाउ इट इज़ ऑर्गेनाइज। लाइब्रेरी को ज़रा घूम फिर कर देख लीजिए ताकि आपको पता लग जाए कि कैसे तरतीब दी गई है। रीड द नोटिस बोर्ड फॉर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, बिल्कुल नई इतला जो दी गई है, उसके लिए नोटिस बोर्ड को ज़रूर पढ़िए। ऑलवेज़ टेक अ नोट पैड, पेन और पेंसिल टू द लाइब्रेरी टू टेक नोट्स एंड राइट कॉल नंबर्स। हमेशा अपने साथ एक पेन, पेंसिल या राइटिंग पैड लेकर जाइए ताकि आप कॉल नंबर लिख सकें। ऑलवेज़ रिटर्न बुक्स ऑन टाइम एंड नेवर टीयर ऑफ एनी पेजेस और स्क्रिबल ऑन अ लाइब्रेरी बुक्स। ठीक है, ना तो आप किताबों पर निशान बनाइए, किताबों को वक्त पर वापस कीजिए और कोई पेजेस में से मत फाड़िए। दीज आर बैड मैनर्स। ये बुरी बातें हैं, बुरी आदतें हैं। वर्क क्वाइटली। और अपने काम को खामोशी से कीजिए। नेक्स्ट टिप है। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 14 है जो कि इम्तिहानात के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
चेक योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिट, आपने इस यूनिट में जो कुछ समझा है उसको आप चेक कीजिए. आंसर दिस क्वेश्चन. अभी आपसे कुछ सवाल किए गए हैं. व्हाट आर 3 गुड रीजंस टू यूज़ द लाइब्रेरी? व्हाट आर द 2 वेज बुक्स आर लिस्टेड इन द कार्ड कैटलॉग? व्हाट इज़ अ कॉल नंबर? उसके बाद है what are the main reasons to use a dictionary? How is an almanac different from an encyclopedia? When might you use an atlas? ठीक है जनाब, अब इसके हम जवाब देते हैं. पहला सवाल हमारे पास था what are 3 good reasons to use a library? तो 3 good reasons हैं. नंबर 1, access to free resources. नंबर 2, quiet space for studying or working, यानी खामोशी के साथ आप काम कर सकते हैं, एक जगह आपको मिल जाती है. नंबर 3, हेल्प फ्रॉम नॉलेजेबल स्टाफ. अब वहाँ पे जो नॉलेजेबल स्टाफ होता है वो भी आपकी मदद कर देता है. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 था हमारे पास है व्हाट आर द 2 वेज बुक्स आर लिस्टेड इन द कार्ड कैटलॉग? कौन से 2 तरीक़ेकार हैं जिनसे कि कार्ड कैटलॉग में किताबें लिस्ट की जाती हैं? तो वो है बाय गाइड कार्ड होते हैं, और नंबर 2 है बाय इंडेक्स कार्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. नंबर 3 है व्हाट इज़ अ कॉल नंबर? कॉल नंबर क्या होता है? डेसिमल नंबर बाय विच अ बुक इज़ प्लेस इन द शेल्फ इज़ कॉल्ड अ कॉल नंबर. ये इसका आंसर हो गया. नंबर 4 आपके पास क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन रीजंस टू यूज़ अ डिक्शनरी? डिक्शनरी को इस्तेमाल करने के मेन रीजंस जो है वो क्या हैं? तो नंबर 4 पे हमने 2 रीजंस 4 रीजंस यहाँ लिख दिए. द मेन रीजंस टू यूज़ डिक्शनरी आर, इसके बाद कॉलन लगाइए यानी 2 डॉट्स डालिए. नंबर 1 टू फाइंड वर्ड मीनिंग. नंबर 2 या बी लिख लीजिए टू चेक स्पेलिंग. नंबर 3 या सी लिख लीजिए टू लर्न प्रोनाउंसिएशन. नंबर 4 टू डिस्कवर वर्ड यूजेज, यानी लफ्ज़ों के इस्तेमाल के लिए, लफ्ज़ों के प्रोनाउंसिएशन तलफ़ुज़ को देखने के लिए, स्पेलिंग चेक करने के लिए, उसके मानी तलाश करने के लिए आप डिक्शनरी इस्तेमाल करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ इज़ एन एल्मेनिक डिफरेंट फ्रॉम एन इंसाइक्लोपीडिया? एल्मेनिक इंसाइक्लोपीडिया से डिफरेंट कैसे होता है? जवाब है एन एल्मेनिक एंड इंसाइक्लोपीडिया आर डिफरेंट इन पर्पस एंड कंटेंट. ये पर्पस अपने मकसद में और अपने कंटेंट यानी इनके अंदर जो मटीरियल है उसमें ये मुख्तलिफ होते हैं. कंटेंट में क्या है? एल्मेनिक में क्या होगा? कंटेन्स फैक्ट्स, स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा अबाउट करंट इवेंट्स वेदर. एल्मेनिक में आपके पास क्या होगा? स्टैटिस्टिक्स होगी, शुमारियात होगी, डेटा होगा, करंट इवेंट्स के बारे में, मौसम के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में, एस्ट्रोनॉमी, हॉलीडेज़ एंड मोर. इट इज़ अपडेटेड ईयरली और ये हर साल बनाई जाती है. जबकि ऑन द अदर हैंड कंटेंट जो इंसाइक्लोपीडिया का होगा वो क्या होगा? कंटेन्स डिटेल आर्टिकल्स अबाउट अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स लाइक हिस्ट्री, साइंस, पीपल एंड प्लेसेस. इट गिव्स मोर इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन, कि ये तमाम सब्जेक्ट्स के बारे में होगी और ये आपको इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन देगी. इसके बाद है पर्पस क्या है? एल्मेनिक यूज़ फॉर क्विक फैक्ट्स एंड रीसेंट इन्फॉर्मेशन. इसको हम इस्तेमाल करते हैं फौरी तौर पर और करंट इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए. जबकि इंसाइक्लोपीडिया यूज़ फॉर रिसर्च एंड लर्निंग अबाउट अ सब्जेक्ट इन डिटेल, रिसर्च के लिए और डिटेल में सब्जेक्ट मालूम करने के लिए होता है. फॉर्मेट क्या होता है इसका? हमने 3 हेडिंग्स में किया ना, कंटेंट, फिर उसके बाद पर्पस, फिर इसके बाद फॉर्मेट. एल्मेनिक यूजली स्मॉल, कॉम्पैक्ट एंड फुल ऑफ नंबर एंड चार्ट्स. छोटी होगी और बहुत सारे नंबर्स इसमें होंगे. इंसाइक्लोपीडिया यूजली कम्स इन मल्टीपल वॉल्यूम्स और ऑनलाइन विद लॉन्ग ऑर्गेनाइज डिटेल्स. बहुत सारे वॉल्यूम्स इसके होंगे और ऑर्गेनाइज डिटेल्स में होती है. इसके बाद आपके पास क्वेश्चन है व्हेन माइट यू यूज़ एन एटलस? आप एक एटलस को कब इस्तेमाल करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है An atlas is basically a book of maps and it is great for anyone studying the world, planning trips. Shortly it can be used when we need to. ठीक है, एटलस जो है ये एक बहुत नक्शों की किताब है, बहुत बड़े नक्शों की किताब है, जिसमें कि कोई भी शख्स अगर जो पढ़ना चाहता है, दुनिया के बारे में जानना चाहता है, वो ये जानना चाहता है कि या वो अपना कोई ट्रिप प्लान कर रहा है मुल्क से बाहर जाने का या मुल्क के अंदर घूमने फिरने का, तो उसके काम आएगी. ये हम इस्तेमाल करते हैं. इट कैन बी यूज़ व्हेन वी नीड टू. ये हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमें ज़रूरत हो. नंबर 1 फाइंड अ लोकेशन, हम कोई लोकेशन मालूम करना चाहते हैं. नंबर 2 अंडरस्टैंड जोग्राफ़ी, हम
जोग्राफिया देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, प्लान अ ट्रैवल और स्टडी रूट्स, हम कोई ट्रैवल प्लान करना चाह रहे हैं, कहीं घूमने फिरने जाना चाहते हैं या स्टडी रूट्स पे जाना चाहते हैं। कंपेयर डिफरेंट प्लेसेस, नंबर 4 हमारा है, या हम मुख्तलिफ जगहों को एक दूसरे से कंपेयर करना चाह रहे हैं तो हम एटलस इस्तेमाल करेंगे। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यूनिट 5 जो है वो कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट नंबर 6 को स्टार्ट करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, लाइक भी ज़रूर कर लीजिएगा अगर आपको पसंद आए तो, और कमेंट्स करके ज़रूर हमें बताइएगा कि मज़ीद आप क्या चाहते हैं, इस पर क्या हम मज़ीद आपके लिए आसानियाँ कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपको आसानी अता फ़रमाए और आपके लिए बेहतरी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।